जीवन किसका सफल है? जिनके विचार अच्छे हैं, जिनकी सोच अच्छी है, उसी का जीवन अच्छा है। और जो जिनके विचार अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है, उनका वक्तव्य, उनका बोलना भी अच्छा होता है। और जहाँ जीते हैं ना, परिवार वालों के साथ, घर में, दफ्तर में, कारखाने में, जहाँ भी हों, तो वहाँ पर व्यवहार भी मधुर होता है, अच्छा होता है। एक बार स्टीफन आर कवि एक हुए हैं, बहुत बड़े लेखक। वे सुबह सुबह बरामदे में बैठ करके अखबार पढ़ रहे थे। स्टीफन आर कवि, तब वे कवि नहीं हुए थे, अभी शादी हुई थी और कुछ दिन बीते थे। एक इकलौता बेटा हुआ था, बच्चा, जिसकी उम्र करीब 4 साल की होगी। तो वे सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे। 8:30-9 बजे के समय रहा होगा। जब अखबार पढ़ रहे थे तो एक आगंतुक, एक आदमी आया उससे मिलने के लिए। ये कहानी नहीं है, वे अपनी जीवनी में लिखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं वे, कि कैसे मतलब जीवन बदलता है और हम कैसे परिवर्तन करते हैं अपने जीवन को, थोड़े में बिल्कुल। वे अपने आप में लिखते हैं अपने हाथ से कि मैं कैसे बदला और मेरा जीवन कैसे परिवर्तन हुआ, बिल्कुल तुरंत। तो वे पढ़ रहे थे तो एक आदमी आया मिलने के लिए, तो कुछ बातचीत होने लगी उससे। अब पता नहीं पहले का संबंध क्या रहा होगा, कुछ बातचीत, कुछ लेन देन। तो बातचीत होते होते दोनों उग्र हो गए, दोनों तनाव में आ गए, टेंशन में आ गए, और बिल्कुल यहाँ तक बातचीत हो गई तू और मैं। और ऐसा करते करते स्टीफन आर कवि जो थे वे उसको कटु कहने लगे, और कई गालियाँ भी कुछ निकल गई, अपशब्द निकल गए। वो आदमी जो आया था, बात समाप्त हुई, चला गया। उसको ऑफिस जाना था, स्टीफन आर कवि को नहाया और भोजन करने गया, खाना खाने। जब भोजन करने जाता है तो जो बच्चा है, छोटा बच्चा, तो सब दिन वो, अब एक प्यारा बेटा, पहली संतान जो होती है, कितना प्यारा, वो बेटा हो लड़का हो तो क्या पूछना, तो वो उसको ले करके अपने साथ में खिलाता था, बैठाता था बढ़िया। तो वो बच्चा को बुलाया कि पप्पू को बुलाओ, अपनी पत्नी से कहा। तो जब वो देखने जाता है वो बच्चा को, उसकी माँ, तो बच्चा चुपचाप शांत बैठा है और उसके आंखों में आंसू बह रहे हैं। वो बच्चे जो थे ना, छोटा बच्चा था, वो कुछ होमवर्क कर रहा होगा, लिखता होगा। और जो बात हो रही थी बाहर बरामदे में, जो बातचीत, वो सारी बातें बच्चा सुन रहा था, सारी बातें बच्चा सुन रहा था। तो वो बच्चा की आंखों में आंसू थे। माँ गई तो बच्चा आया नहीं, कहा कि मुझे नहीं खाना है, और बस वहीं बैठा रहा। तो स्टीफन आर कवि कहते हैं, मैं खुद उठ के गया उसको लाने के लिए कि बेटा तुमको क्या हो गया, क्या कुछ तुमको तकलीफ है, पेट में दर्द है, तुम क्यों रो रहे हो, दुखी हो, क्यों उदास हो, क्या हो गया। तो उसको पकड़ करके गोद में उठा के लाता है वो, और ले जा करके बैठाता है अपने पास और कहता है भोजन करो। तो बच्चा सिर हिला देता है और कहता मैं नहीं खाऊंगा। तो पिता भी अब गंभीर हो गया और खाना छोड़ दिया, और उस बच्चा को मनाने लगा कि बेटा क्या हुआ तुमको, आखिर तुम क्यों उदास हो, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। बहुत प्रेशर डालने पर, उस बच्चा को पूछने पर, वो बच्चा धीरे से बोलता है, एक शब्द कहता है, पापा को कहता है, पापा आप मेरे से प्रेम करते हैं। वो बच्चा कहता है कि पापा आप मेरे से प्रेम करते हैं। इतना कहना था कि उसको गोद में उठा लिया। वो कहा कि मेरे लाल, बस तुमसे मैं प्रेम करता हूँ, तुमको चाहता हूँ, तुम मेरा बिल्कुल प्यारा बेटा है। तो बच्चा कहता है, पापा जब आप मेरे से प्रेम करते हैं तो वो जो अभी आगंतुक आया था, जो सज्जन आए थे, उससे आप नफरत क्यों करते हैं।
वो बच्चा कहता है यदि आप मेरे से प्रेम करते हैं तो वो जो बाहर से जो इंसान आया था उससे आप नफरत क्यों करते हैं, उनसे आप अभी क्यों झगड़े, क्यों कटु कहे, क्यों तनाव में आ गए। ये शब्द वे लिखते हैं स्टीफन आर कवि कि ये बच्चा का, मैं अपने बेटा का ये शब्द सुना कि यदि आप मेरे से प्रेम करते हैं और बाहर वालों से नफरत करते हैं तो आप मेरे से प्रेम कभी नहीं करते। ये एक मतलब घटना है, एक मैसेज है हम लोग के लिए। अब इस पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। मैं केवल कहूँगा और आप लोग भी अपने मन में विचार करिए और ऐसा जीने के लिए प्रयास, थोड़ी इस पर टिप्पणियाँ हम करें। बच्चा ने कहा यदि आप मेरे से प्रेम करते हैं तो आप बाहर वालों जो अतिथि आया था उससे नफरत क्यों करते। कोई भी व्यक्ति ये बड़प्पन हाँक सकता है कि मैं खुश हूँ, शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं अपने से प्रेम करता हूँ, ऐसा कह सकता है। लेकिन इसकी पैमाना, इसका परिणाम तब घटेगा जब आप अपने आसपास वालों से, अपने बच्चों से, जो आगंतुक आते हैं उनसे भी आप प्रेम करें, उससे भी आप प्रेम करें। आपकी बातचीत, आपकी जो बातचीत होती है, हमारी बातचीतें होती है और जो वार्तालाप होता है उससे हमारे आसपास के लोग बहुत सीखते हैं। जैसे कभी कभी मोबाइल में बात होती है, प्रायः हम लोग, मैं गुरुदेव जी के पास जब रहता था तो फोन आता था लोगों का, तो जब वे बात करते थे तो उनको ज्ञान की बातें, कुछ संसार की नश्वरता, कुछ प्रश्न कर दिए हैं तो उसकी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल शालीन गंभीर और ऐसे बिल्कुल कर रहे हैं। तो वो जो खड़ा रहता था वहाँ तो उनकी बात को सुन करके इतनी शांति मिलती थी बढ़िया कि लगता था बिल्कुल बहुत अच्छा। इसी प्रकार दो लोग बात कर रहे हों, आप घर में बात कर रहे हैं, पति पत्नी हो या पिता पुत्र हो या कोई भी हो, यदि आपकी चर्चा हो रही है तो आपके जो बच्चे हैं ना, जो लोग हैं, बच्चे ही नहीं सियान भी है, तो वो आपसे सीखते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, उनसे कैसी चर्चा कर रहे हैं। आवेश में तो नहीं है, आवेशपूर्ण बातचीत है या प्रेम पूर्ण, ये दो बातें, उससे आपके आसपास के लोग प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। आपके बच्चे घर में सब कुछ देख रहे हैं, जो जीते हैं ना जहाँ घर में, तो वो सब कुछ देख रहे हैं और वे इस आप जो कहते हैं इससे ज़्यादा इससे सीखते हैं कि आप क्या करते हैं। जो आप सिखाते हैं बच्चों को, ऐसा करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए और गलत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए और कटु नहीं बोलना चाहिए, आप उपदेश दे रहे हैं उनको। इससे ज़्यादा वे बच्चे आपके इससे सीखते हैं कि आप खुद क्या करते हैं। नैतिकता पुस्तकों को पढ़कर कभी नहीं सीखी जा सकती। नैतिकता सीखी जाती है अपने आसपास वालों को देख देख करके। संसार आपके आचरण के उदाहरण पर चलेगा, न कि आपकी सलाह या आपके उपदेश पर। एक ये बहुत कोई मनीषी ने कहा है कि संसार आपके आचरण के उदाहरण पर चलेगा, न कि आपकी सलाह या आपके उपदेश पर। जीवन भर हम सलाह देते रहे, उपदेश देते रहे, लेकिन आचरण न करें, वैसा न जिए, तो वो कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि प्रेम, जो आदमी, हम सबसे प्रेम चाहते हैं, सबसे अपेक्षा रहती है कि सब हमसे सुंदर बर्ताव करे, मीठा बोले, प्रेम से पेश आए और जब आए हमारे पास तो हमारा सम्मान करे, तो हम भी वैसा दूसरों के साथ करें। हम लोग जहाँ जीते हैं और जैसा भी जीते हैं, जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी बातचीत करते हैं, तो कुछ समय के बाद वहाँ के वातावरण, वहाँ का संसार हमारी ही कार्बन कॉपी बन जाती है। हम जो जीते हैं ना, कुछ क्षण के बाद वहाँ के वातावरण, वहाँ का संसार हमारी ही कार्बन कॉपी बन जाती है।
इसलिए यह सुनिश्चित करें हम कि हम ऐसा एक मास्टर कॉपी बने जिसकी डुप्लीकेट कॉपी फिर से निकाली जा सके और उसको लोग पढ़ सके। जीवन जो है ये लिफाफे की तरह नहीं, पोस्ट कार्ड की तरह खुली होनी चाहिए, जिससे कोई भी कभी भी पढ़ सके। तो मैं कह रहा था कि हम जो जीते हैं, जहाँ जैसा हम चाहते हैं वैसा खुद जीना शुरू कर दें, तो वहाँ के लोग, वहाँ सब वैसा ही हमारे साथ जीना शुरू कर देगा। लोग कहते हैं कि दूसरे लोग हमसे प्रेम से पेश नहीं आते हैं, मीठा नहीं बोलते हैं, लेकिन इसका पैमाना ये होता है कि हम खुद से प्रेम करते हैं या नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आप दूसरों को कितना ज़्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण यह होता है कि आप दूसरों को कितना प्रेम से देते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम दूसरों से कितना प्रेम करते हैं, दूसरों को कितना पसंद करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद से कितना प्रेम करते हैं और स्वयं को कितना पसंद करते हैं। क्या हम लोग अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप को पसंद करते हैं? सब लोग कहेंगे हाँ, मैं कहता हूँ नहीं। इसका उदाहरण यह है कि यदि हम अपने खुद से प्रेम करते हैं, खुद को पसंद करते हैं, खुद शांत हैं, तो हम दूसरों से कटुतापूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों कटु बोलते हैं? क्यों दूसरों की निंदा करते हैं? क्यों दूसरों से ईर्ष्या करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। यदि करते तो दूसरों से हम क्यों उलझते? हम कितने दिन जीते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम कैसे जीते हैं यह महत्वपूर्ण है। आप कितने धन कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आप घर में कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं यह महत्वपूर्ण है। आप बच्चों को कितने धन दे करके जाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दे करके जाते हैं, और यदि अच्छे संस्कार देकर जाते हैं तो सचमुच आप एक अच्छे अभिभावक, एक अच्छे माता पिता हैं। तो मैं कह रहा था कि प्रेम यदि हम चाहते हैं और दूसरों को हम पसंद करते हैं तो इसका अर्थ है पहले हम खुद अपने को पसंद करें। अपने आप में जब शांति होती है तो दूसरों को भी हम शांति दे पाते हैं, और जब अपने आप में उलझे रहते हैं, अपने आप में ही अहंकार है, तनाव है, टेंशन है, घुटन है, तो फिर दूसरे लोग भी हमको पसंद नहीं करते। इसलिए हम लोग अपने आप को शांत और अपने आप से प्रेम, जो आदमी अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देता है, अपने आप को पसंद करना शुरू कर देता है, वह सबके गले के हार हो जाता है। ईसा मसीह खुद से प्रेम करते थे, अपने आप से प्रेम करते थे। भगवान बुद्ध क्या कभी भूल करके भी किसी को गाली दे सकते हैं? सोच सकते हैं हम लोग कि बुद्ध कभी भूल से भी किसी को कटु कह सकते हैं? क्या महावीर कभी किसी को भूल से कुछ उनके लिए आप सब सोच सकते हैं? भले उनके कान में कीले ठोके जा रहे हैं, लेकिन वे कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करते। मैं कह रहा हूँ एक शांत आत्मा, एक अच्छे जीवन जीने वाले के लिए सब लोग उनके गले के हार हो जाते हैं, सब पसंद करते हैं, सब उनको चाहते हैं। जो शब्द होते हैं जो मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोलता है, उसकी आवाज़ सिर्फ कान तक जाती है, लेकिन जब जीवन बोलता है ना, जीवन बोलना शुरू करता है तो उसकी आवाज़ कान में प्रवेश करती है और कान में प्रवेश करके हृदय तक चली जाती है और जीवन बदलने लगता है। उदाहरण को सुन करके हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब आदर्श हमारे सामने में होता है तो हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं वैसा ही।
चित्र को देख करके, फोटो को देख करके मन बहुत खुश होता है, लेकिन चरित्र को देख करके बिल्कुल वैसा ही हम जीना शुरू कर देते हैं। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि आप एक ऐसे, मैं कहा कि हम लोग एक ऐसा मास्टर कॉपी बने जो हमसे दूसरे लोग कुछ सीख सके, कुछ प्रेरणा ले सके। हम लोग इतने बहुत दिन हो गया क्या करते, पूजा करते, पाठ करते, सत्संग करते, सत्संग में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी सार्थकता तब है जब हमारे मन में अच्छे विचार चलते रहें, मन अच्छा सोचे और अच्छा जीने के लिए हम प्रेरित हों। तो मैं कहा कि प्रेम, आज हम लोग ये संकल्प करें कि मैं खुद से प्रेम करूंगा, मैं खुद को पसंद करूंगा। अपने आप से सुबह जब उठते हैं ना, तो उस समय उठ करके सब लोग ऐसा थोड़ा सोचिए कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। जब खुद को पसंद करता हूँ, खुद से प्रेम करता हूँ, तो फिर दूसरों से नफरत क्यों करूँगा? जब खुद में शांति है तो फिर दूसरे में अशांति कैसे आएगी? आज उल्टा हो रहा है। जो अशांत लोग होते हैं ना, वे मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और अशांत आदमी जहाँ भी धार्मिक स्थल में अशांत आदमी जाता है, भगवान को माला जपते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अशांत चित्त में कभी प्रार्थना नहीं होती। अशांत चित्त व्यक्ति को कभी ईश्वर दर्शन नहीं देते, कभी भगवान नहीं मिलता। भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति कब होती है? जब आपका चित्त शांत होता है, मन निर्मल होता है। शांत आदमी ही प्रार्थना कर सकता है, और शांत आदमी की प्रार्थना ही भगवान तक, परमात्मा तक पहुंचती है। और जब लोग अशांत होने लगते हैं तो मंदिर की ओर भागते हैं, अशांत होने लगते हैं घर में तो संतों के पास आएंगे। बिल्कुल अजनबी बात है ये। अशांत नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ शांत होना सीख जाएं। और वो शांत होना कैसे सीखेंगे? सब लोग अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये सब जानते हैं। न जानने का दोष किसी में नहीं है, न करने का दोष है। हम करना शुरू कर दे तो सब जीवन तुरंत बदलना शुरू हो जाएगा। मैं कह रहा था श्री कबीर की बात कि सोई कहंता सोई होगे, जो तुम मुख से उच्चारण करोगे, बोलोगे दूसरों के सामने, वैसा ही दूसरे लोग तुम्हारे साथ करेगा। वो ये संसार एक गुंज है, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, ध्वनि की प्रतिध्वनि, बल का प्रतिबल, बीम का प्रतिबिंब। जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें मिलता है। काटना और बोना एक सिस्टम। किसान जो होता है क्या करता है? पहले बोता है, उसके बाद काटता है। बोना है देना। क्या देते हैं? कटु देते हैं कि प्रेम देते हैं? हम शांतिपूर्ण व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं या अशांतिपूर्ण व्यवहार करते हैं? दूसरों के लिए अच्छा देते हैं या दूसरों के लिए बुरा देते हैं? जो देंगे, जो बोएंगे वो हमको काटना पड़ेगा। और कितना काटना पड़ेगा? एक बीज बोते हैं आप सरसों का, केवल एक सरसों बोते हैं तो कितना होगा? केवल एक सरसों होगा? पता नहीं कितने सरसों उसमें होगी, बहुत सरसों, 100 से अधिक हो सकते हैं एक पेड़ में, एक सरसों का दाना का। इसी प्रकार हम एक अच्छा सोच करके बहुत सारी अच्छाइयाँ ले सकते हैं। दूसरों के लिए एक प्रेमपूर्ण व्यवहार करके बहुत सारे प्रेम को हम अपने अंदर में एकत्रित कर सकते हैं। एक जगह लड़का लड़की की शादी हो रही थी, अभी हुई नहीं थी, सब लोग, दोनों तरफ के लोग देख सुन के पसंद कर लिए थे। तो लोगों ने कहा भाई आजकल जो है सब लोग तो पसंद कर लिए हैं दोनों तरफ के लोग, लेकिन अब लड़का लड़की भी अपने एक दूसरे को देख ले और बातचीत कर ले, क्योंकि आजकल जो है अभी तो शादी हो गई और जब वो लोग नहीं देखे हैं तो जीना तो उन लोग का है ना जीवन भर, तो फिर कल हमें दोष ना दे। तो कहे ठीक है चलो। तो लड़का लड़की को एक जगह हो गए। तो लड़की सभ्य थी, शिष्ट थी, तो वो सिर ऐसे झुका करके बैठी थी
लड़का आया और पूछता है तुमको बोलने नहीं आता है? तो वो धीरे से बोलती है कि हाँ बोलने आती है, मुझे आता है। फिर लड़का पूछता है तुमको गाना गाने आता है? लड़की चुप। तो फिर धीरे से कहती है हाँ गाना गाने मुझे आती है, थोड़ा गा लेती हूँ। इस प्रकार वो लड़का क्वेश्चन करता गया, प्रश्न पूछता गया और 100 से अधिक प्रश्न कर डाला। अंतिम में लड़का पूछता है अच्छा तुम बताओ तुमको नाचने आता है कि नहीं? लड़का पूछता है अंतिम में कि एक बात और बताओ, तुमको नाचने आता है या नहीं? लड़की बोली हाँ मुझे नाचने आता है। लड़का कहा तब ठीक है, तुम पसंद हो गई और शादी हो जाएगी अब। लड़की ने कहा श्रीमान जी आपने 100 से अधिक प्रश्न किए और मैं सबका उत्तर देती गई, क्या आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे मेरा? लड़की कहती है कि मेरा केवल एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप देंगे? लड़का ने कहा बिल्कुल, जब तुम इतने प्रश्न का जवाब दी तो मैं एक प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दूंगा। लड़की पूछती है कि आपको ढोलक बजाना आता है? लड़की पूछती है कि आपको ढोलक बजाना आता है? लड़का तो बगली झांकने लगा, सिर नीचे कर लिया, ढोलक के दर्शन कभी किया ही नहीं था वो। लड़का कहता है नहीं मुझे ढोलक बजाना नहीं आता। लड़की ने कहा जब मैं नाचूंगी गाऊंगी तो ढोलक कौन बजाएगा, तुम्हारा बाप? चलो भागो यहां से। लड़की समझ गई थी कि ये लड़का गलत है। एक ये चुटकुला है, एक कहानी, एक उदाहरण है। हम लोग भी जहां रहते हैं सबको अपने अनुसार नचाना चाहते हैं, है ना? बढ़िया, जैसा मैं कहूं वैसा ही सब लोग करे, जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही लोग बोले हमारे साथ मीठा। तो सबको अपने अनुसार गवाना चाहते हैं, बोलाना चाहते हैं मीठा, और बढ़िया व्यवहार रूपी नचाना चाहते हैं। लेकिन ढोलक बजाना, ढोलक मतलब व्यवहार करना उसके साथ, जैसा ढोलक बजता है ना वैसा ही जब स्टेज पर जब बाजे बजते हैं, हारमोनियम बजते हैं, तो जैसा ताल होता है वैसा ही लोग नाचते हैं नटवा उसके। तो ढोलक बजाना हमें नहीं आता, मतलब हमें खुद अच्छा व्यवहार करना नहीं आता। आप माता पिता है, अभिभावक है, घर का मुखिया है, लेकिन आप खुद ढोलक बजाना नहीं जानते, अच्छा व्यवहार करना नहीं जानते, तो दूसरे लोग आपके अनुसार कैसे गाएंगे और कैसे नाचेंगे? इसलिए हम लोग भी, आप लोग भी, सब लोग आज से सोचें कि क्या करना है। हमको खुद में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, खुद से प्रेम करना है, खुद में शांत रहना है और खुद को पसंद करना है। फिर आप दूसरों को ऑटोमेटिक पसंद करने लगेंगे और दूसरे आपको भी चाहने लगेंगे। तो सर कबीर की ये आधी पंक्ति, सोई कहनता सोई होगे, कबीर का ये समझ लीजिए कि वेद शास्त्र है ये आधी पंक्ति कि सोई कहनता सोई होगे, जो तुम कहोगे वही तुम हो जाओगे। इसलिए हम लोग को आज से अच्छा कहना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है और अच्छा विचारना है। ऐसा हम करते रहें तो हमारा जीवन वर्तमान में भी और भविष्य में भी सुखमय शांतिमय बीतेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।